Hello? Hey, hey, no, no. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ये सुबह के ऑलमोस्ट 8 बजे हैं और मैं बस अपने वर्क प्लेस से घर की तरफ जा रही हूँ। और मैंने इसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सुने पीछे का जो नेचुरल बैकग्राउंड है, वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें। ये बहुत ही नॉर्मल दिन है आज, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बहुत रूटीन सी, बहुत सिंपल सी लाइफ है। और ये देखिए सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे और ठंड भी हो रही है, -1 के आसपास है इस वक्त। पर अगर मौसम अच्छा हुआ तो जाएंगे आज कहीं बाहर। तो जैसा मैं बोल रही थी कि बहुत ही रूटीन सी लाइफ है मेरी, और शायद मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स रिलेट कर पाएंगी। हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है लाइफ में, तो बस जो है बस वैसे ही शूट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन की जो छोटी वाली वड़ियाँ आती हैं और राइस आते हैं, उन्हें गला दिया था धोकर, और उसके बाद मैंने राइस को बॉईल कर लिया है। मैंने राइस को सिर्फ 90% तक बॉईल किया है ताकि वो थोड़ा खड़े खड़े रहें। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक पैन में लेके जो सोयाबीन की वड़ियाँ होती थी उसे मैंने पानी से स्क्वीज़ करके और इसमें डाल दिया है, और मैं बस इसे टॉस कर रही हूँ ताकि उसका पानी ख़त्म हो जाए। और उसमें मैंने हल्का सा बस ऑयल स्प्रिंकल किया था तो रेडिश हो रहा था। तो यहाँ पे ये राइस और यहाँ पे कढ़ाई, क्योंकि हम बस 3 लोगों की फैमिली है, और ये कढ़ाई भी मैं इंडिया से लेकर आई थी। तो काफ़ी छोटा सा साइज़ है इसका, मतलब हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ मैंने इसमें डाला करी पत्ता और तेज पत्ता, स्टार अनीस, 2-3 इलायची, और ये मैंने डाली इसमें जावित्री। जावित्री का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसे ही वो थोड़ा भुन गया 1 मिनट, उसके बाद मैंने डाला गार्लिक यहाँ पे, जो मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा हुआ था। इसके बाद मैंने डाला यहाँ पे प्याज। मेक श्योर गार्लिक अच्छे से भुन जाए, बट ज़्यादा ब्राउन ना हो। यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है और मैं अच्छे से प्याज को भून लूँगी, मतलब एकदम ब्राउनिश तो नहीं करना है इसके लिए। और ये बेसिकली मैं आज बना रही हूँ सोया पुलाव, या आप कह सकते हैं सोया बिरयानी, क्योंकि बस बिरयानी में ये होता है कि जो आप इसकी लेयरिंग करते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। मैं बताऊँगी आपको स्टेज पे जाके। तो बस प्याज मैं यहाँ पे भून रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि मैं कैमरे के सामने क्यों नहीं आती हूँ। तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई मैं कभी अपने फ़ोटोज़ भी नहीं खिंचवाती थी, कभी शायद मेरे पास ज़्यादा कुछ मेमोरीज़ नहीं है। और फेसबुक पे आने, यहाँ मतलब यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा रीज़न ही शायद ये है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ पाऊँ। हिम्मत नहीं होती है अभी मेरी कैमरे के सामने आने की, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, और शायद आगे आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे देखेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी किशमिश डाल के इसे चला लिया था। और ये जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये मैं पहले से ही धोकर रख दिया था मैंने, और इसीलिए उसके बाद फ्रीज़र में डाल दिया था मैंने, तो ये ऑलरेडी वॉश्ड है। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और बस मैं इसे भून लूँगी। और जैसे ये भून गया 2-3 मिनट, उसके बाद मैंने डाल दिया अपना ये जो सोयाबीन है, वो ये बहुत छोटे साइज़ की सोया बॉल्स हैं। ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी वाली जो सोयाबीन की जो आती हैं। तो बस मैं यहाँ पे इसे मसाले को भूनने दूँगी। और मोस्ट ऑफ़ द लोगों को पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सारा जो भी मैं बनाती हूँ रेसिपीज़ सारी वेजिटेरियंस होती हैं, और हम एग्स भी कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और जिस पार्ट से मैं हूँ वहाँ पे लाइक नहीं चलता। बट इट्स फाइन, आई रेस्पेक्ट ऑल द फूड। और यहाँ पे ये मैंने एयर फ्रायर में ये मैंने अनियन डाला है और थोड़ा सा कैश्यूज़। दोनों का कुकिंग टाइम अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 15 मिनट का नहीं है, मैंने बस ऐसे स्टार्ट कर दिया है, बट हर 2-3 मिनट के बाद देख लीजिए। काजू आपके 4 मिनट में हो जाएंगे, बट इसको टाइम लगेगा। ये जैसे मैंने इसमें थोड़ा राइस डाला है तो मैं साथ में मिक्स कर रही हूँ, बट आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल सकते हैं, फिर इसे इस पर राइस डाल के, और उसके बाद दोबारा से ये जो इसका मसाला मैंने बनाया है वो डाल के, उसके बाद आप इसे लेयरिंग करके कर सकते हैं, बट मैं इसको साथ में ही मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज ये पुलाव अपने वर्क कलीग्स के लिए, तो क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। तो बस मैंने यहाँ पे मिला लिया है, और मैं यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने डाला गरम मसाला। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
बाहर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा गर्म कर लीजिए, थोड़ा कम कर सकते हैं मतलब। इसके बाद मिर्ची पाउडर डाला, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाला था, हालांकि मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया था बट इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मैंने इस रेसिपी को डिश आउट कर लिया था और उस पर मैंने कैरेमलाइज्ड अनियन और ऊपर से धनिया पत्ता और काजू डाल दिए थे। और ये जो रायता है वो बूंदी और मिंट का है। यहाँ दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ये लोग बाहर गए थे और बस ये लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मैं जॉब से आई थी और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, तो आई वॉज टू टायर्ड। बट ये लोग बाहर गए थे और मैंने इन्हें बोला था ज़रूर शूट करना थोड़ा बहुत, तो यह मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देखने का। तो शायद यही चीज़ें हैं, शायद यही यही जो मोमेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से शायद मैंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि आगे जाके जब मैं देख। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी वीकली ग्रॉसरी इस बार की। और जैसे कि आपने देखा, ये मोस्टली शॉपिंग मैंने ऑल्डी से की है। ये मेरा वीकली सामान है। लास्ट टाइम मैं देखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। ये मैंने लिए थे अनियंस, तो ये दिस इज़ 3 पैकेट्स ऑफ अनियन। कभी कभार 10, लाइक ऐसा नहीं है कि एक वीक का ही है, 10 दिन चल जाता है कभी सामान, कभी कितना। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क। और ये है डाइजेस्टिव बिस्किट, ये हमने टेस्को से लिए हैं क्योंकि ऑल्डी में हमें मिले नहीं थे। 2 पैकेट ऑफ बिस्किट, और ये हमने ऑल्डी से ही लिया है, आपने देखा था। ये कुछ 1 पाउंड कुछ का था और ये काफ़ी अच्छा होता है। ये यॉर्कशायर टी जो कि आपने व्लॉग में देखी थी, ये कुछ ऐसे 5.5 पाउंड या 6 ऐसा कुछ था, मुझे प्राइस याद नहीं है, आप वीडियो में आपने देखा ही होगा। ये है मशरूम्स, मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो उनके लिए मटर मशरूम बनाया जाएगा। ये है इजी पिलर्स, बहुत छोटे वाले ऑरेंजेस होते हैं और काफ़ी स्वीट होते हैं। ये आपने देखा, ये मैंने ऑलरेडी से लिया था ऑफर में। ये लिया है हमने शुगर फ्री टैबलेट स्टीविया। ये एक टॉर्टिलास के लिए लिया है, इसे मैं ऐसे चपाती भी यूज़ करती हूँ, जैसे कभी कोई सब्जी बच जाती है या कभी जल्दी होती है नहीं बना पाती हूँ तो। ये लिया था 2 पैकेट और लाइक 5 kg ऑफ पोटैटोस। और ये बीन्स, ये लिया था मैंने ऑलरेडी से, आपने देखा ही था। और ये लिया था बटरनट स्क्वैश। इसका ये थोड़ा सा ना पम्पकिन वाली फैमिली का होता है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ सांभर में, या फिर इस बार मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ पास्ता की सॉस बनाने के लिए, तो आप लोग के साथ रेसिपी में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कैरेट्स 1.5 किलो का पैकेट है क्योंकि कभी सैलड्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। ये 2 पैकेट ऑफ ग्रीक योगर्ट, ये काफ़ी थिक होते हैं और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। और इसके साथ ये 3 पैकेट लिए थे मैंने नेचुरल योगर्ट। ये वाला जो दही होता है, इसका टेस्ट होता है इंडिया वाले दही जैसा, कि अगर इसे बाहर रख दो तो आप 1-2 दिन बाद ना कढ़ी या ऐसा कुछ बना सकते हो। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ कढ़ी बनाने के लिए। रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बने रहेगा। ये अगेन आप देख सकते हैं टेस्को, क्योंकि बड़ा वाला पैकेट मुझे चिलीज़ का चाहिए था, क्योंकि मुझे पिछले 2 बार से मिल नहीं रहा था और मुझे यहाँ पे ऑल्टी में छोटा पैकेट मिला था, तो इसलिए मुझे टेस्को जाना पड़ा। टेस्को भी बड़ी कमाल की जगह है, काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी टेस्को का हॉल भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेस्को का एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँ लाइक ऑल्डी, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपको पता ही है, मैंने बेबी स्पिनिच लिया था, ये ऑलरेडी वॉश्ड एंड ईट होता है, तो इसे मैं काफ़ी सारी जगह में यूज़ करने वाली हूँ। ये बनाना लिया था मैंने, ये थोड़ा सा ग्रीन है पर 1-2 दिन रख के ये वैसे भी येलो हो जाते हैं। ये टमाटोज़ का बड़ा पैकेट था। और ये था हमारा फ्लेवर्ड मिल्क। ये भी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेवर होता है, ये काफ़ी मीठा होता है और इसका टेस्ट पता है कैसा होता है, जैसे थोड़ा थिक शेक्स आते हैं ना, ये शेक ही है एक तरह से, और ये काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी अच्छा, काफ़ी फ़ैट वाला होता है और ये मीठा मीठा ही होता है। और ये तो बस इतना सा था। कुछ टॉर्टिलास वगैरह भी खरीदे थे, आइसक्रीम भी खरीदी थी जो कि रास्ते में ही खा ली। तो भाई यही था बस इस बार का हॉल। और अगर आपको ऐसे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे बताइए कि आपको अच्छा लग। और ये बताना तो रहे क्या, ये एक टेबल सॉल्ट है 750 ग्राम का, ये शायद कुछ 1 पाउंड के आसपास का है। और इसके अलावा ये लिया था मैंने स्पार्कलिंग वाटर, ये बेसिकली ये सोडा का होता था, वैसे ही आता है इसका टेस्ट।
ये भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है। और ये वाली जो टमाटोज़ होते हैं ना, ये फैमिली पैक, ये बड़ा वाला पैकेट होता है टमाटो का, ये काफ़ी चल जाता है मेरा। और ये बेसिकली मैं सैलड या कुछ ऐसा बनाती हूँ या भेलपूरी वगैरह ऐसा बनाती हूँ तो मोस्टली तभी यूज़ होता है, क्योंकि आजकल मैं करीज़ में वैसे केन टमाटर ही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये बीच में बड़ा अच्छा सा एकदम फ्रेश फूल गोभी थी। तो ये कुछ थी मेरी, टेस्को से लिया था ये मैंने, ये मेरी 1.80 की थी। तो टेस्को में 2 वैरायटी आती है, एक 1.10 की आती है, एक 1.80 की आती है, पर मुझे थोड़ा सा बड़ा फूल चाहिए था। तो जैसे मैं आधा यूज़ करने वाली हूँ पराठे के लिए और आधा यूज़ करने वाली हूँ मैं सब्ज़ी के लिए। तो बस यही था हमारा छोटा सा हॉल। और हर वीक हम लोग जाते हैं बाहर, कभी टेस्को, कभी ऑल्डी या कभी लिटिल। तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टोर्स हैं, अगर आपको देखना हो तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और फिर थोड़ा सा मैं कैमरा उठा के थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत भी कर पाऊँगी। और ये डल चुके हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े, तो बस अभी 1 घंटा इसको लगेगा। तब तक आज एक हेलो, हे नो नो कम कम। तो जब तक कपड़े धुल रहे थे मैं यहाँ गार्डन में आ गई थी। ये हमारे गांव का पार्क है और बस यहाँ पे जो धूप की वजह से सारी भीड़ आ गई थी और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी सुंदर लग रहा है ना ये। तो ये एक रीज़न है कि मैं गांव में रहती हूँ, क्योंकि सिटी ही होती हैं, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की हो, आपको ये ब्यूटी देखने को नहीं मिलती है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, जो एकदम सफ़ेद भेड़ें थी और बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बट इंजॉय कर रही थी मैं। ये मेरे काइंड ऑफ मी टाइम होता है। तो ये गांव के घर थे, काफ़ी खूबसूरत घर होते हैं यहाँ पे। बट मुझे किसी दिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाऊं कि मेरे गांव का टूर, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बट जो भी है बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको पूरा गांव का टूर ज़रूर देने वाली हूँ इसमें। और ये बस जब तक मेरे कपड़े धुल रहे थे मैं यहाँ पे आ गई थी, तो इससे बस ये फ़ायदा होता है कि चलो भाई थोड़ा सा सनलाइट मुझे भी मिल गई। वहाँ पे हस्बैंड और बेटी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस चलिए घर चलते हैं, वक्त हो गया। और घर आकर मैं सो गई थी। जब तक शाम हुई तब तक बिल्कुल बहुत थकान हो रही थी आज मुझे। तो मैंने देखा कि भाई क्या बनाना है आज, हिम्मत ही नहीं थी। तो ये यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया व्लॉग में, यहाँ पे ऐसे पिज़्ज़ाज मिलते हैं बट सिंपल मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसमें ऐसे अपनी पसंद की टॉपिंग्स डाल देती हूँ हमेशा, और ये अच्छा होता है, हमेशा सबको पसंद आता है और बहुत इजी ऑप्शन होता है ये। और ये वेजिटेबल्स आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड ही कट करते हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे से ये शिमला मिर्च कट की है। ये ना एक काइंड ऑफ थेरेपी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट कि आई फील सो हैप्पी टू सी कलर्स। शायद मसालों के कलर हों, सब्जियों के कलर हों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हैलोपिनोज मेरा फेवरेट है, तो हर चीज़ में हैलोपिनोज जाएगा ही जाएगा। तो बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा दिन था। थोड़ी सी सनलाइट, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा काम और बहुत सारा आराम। तो आज बिल्कुल लेज़ी डे था हमारा, तो बस वही लेज़ी डे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो बस और पिज़्ज़ा को कोई भी ना नहीं बोलता। तो ये बस मैं, मतलब अवन है मेरे पास बट मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मुझे लगता है भाई एयर फ्रायर जिंदाबाद। और शायद मुझे नहीं लगता, लोग यूज़ करते हैं एयर फ्रायर को, मैं इसको अब यूज़ करती हूँ। लिटरली मेरी मोस्ट ऑफ द चीज़ें एयर फ्रायर में ही बनती हैं। तो बस ये मेरा अच्छे से पिज़्ज़ा बन चुका है। और भाई अब मैं भी मम्मी हूँ ना, तो हाथ कहाँ से जलेंगे। एकदम गर्म था और मैंने इसमें एक और पिज़्ज़ा डाल दिया यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ। और ना ये वैसा बेस नहीं है जो जैसा हमें इंडिया में मिलता था ना बेकरी वगैरह में, जिसमें हम घर में पिज़्ज़ा बनाते थे।
ये क्योंकि इसमें ना चीज़ वगैरह सब पहले से ही डला हुआ है, तो ये ना देखो काफ़ी चीज़ी, और ये ना काफ़ी जो पूरा चीज़ है वो ooze हो रहा है पूरा, तो ये बहुत टेस्टी लगता है ये वाला पिज़्ज़ा। और ये वाला ना मैं लिडल से लेती हूँ, डीप डिश पिज़्ज़ा। ये बहुत सॉफ्ट, स्पंजी और काफ़ी फिलिंग। अगर आपको मेरी एक सिंपल स्लो लाइफ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बस रात होने वाली थी, उसके बाद एक अच्छी सी मूवी नाइट, और बस ये था बेसिक सा दिन। बाय बाय, टेक केयर, और